नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के फिजिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का थर्ड वीडियो ये है। इसमें आज हम लोग देखेंगे पावर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पावर को समझते हैं सिंपल एग्जाम्पल से। तो सपोज कीजिए कि कोई एक बूढ़ा आदमी है जो किसी काम को करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है, किसी खास काम को, और वही काम अगर कोई युवा आदमी करता है तो उसे 5 मिनट में ही परफॉर्म कर लेता है। सेम वर्क को वो 5 मिनट्स में ही परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी वर्क करने का जो रेट है यंग मैन का, वो ज्यादा है ओल्ड मैन से। और इसी रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। यानी पावर क्या हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उस यंग मैन का जो पावर है वो ओल्ड मैन से ज्यादा है। तो यहां देख सकते हैं यंग मैन और ओल्ड मैन का फिगर दिया हुआ है। तो यंग मैन का जो पावर है वो ओल्ड मैन से ज्यादा है। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे पावर को? तो पावर को हम डिफाइन करेंगे कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क करने का जो रेट है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। अब हम पावर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वी कैन ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर डूइंग वर्क। यानी कि जो वर्क डन हम लोग किए उसे अगर हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से, यानी उस वर्क को करने में कितना समय लगा, वही हमें पावर बताएगा। यानी ज्यादा समय होगा तो पावर कम होगा, और कम समय होगा तो पावर ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। यानी जितने बड़े क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे उतना ही, यानी टाइम अगर ज्यादा होगा तो बड़ा क्वांटिटी होगा, तो उतना ही कम पावर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो कम आता है। तो इसी तरीके से यहां जो ओल्ड मैन का पावर है वो कम है एज कंपेरिजन टू यंग मैन। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया पावर का, कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और हम लिख क्या सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू W बाय T, जहां P जो है वो पावर है, W जो है सो वर्क डन है, और T जो है वो टाइम है। अब हम आगे देखते हैं कि और हम किस तरीके से पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो पावर को दूसरे टर्म में अगर हमें डिफाइन करना है तो सिंपली हम कह सकते हैं पावर को कि पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी सिंपल पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर पावर जो है उसे हम कह सकते हैं कि वर्क डन पर सेकेंड, क्योंकि हम यहां पे टाइम जो लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं। तो एक्चुअली आया क्या, ये जब हम वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा आता है एवरेज पावर, और इसी एवरेज पावर को हम लोग पावर कहते हैं। अब आगे हम लोग अगर देखें तो हम लोग जानते हैं कि जब वर्क डन होता है तो उतना ही बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब भी वर्क डन होगा तो उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा, यानी जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी भी होगा। तो इस तरीके से अब हम पावर को डिफाइन अगर एनर्जी के टर्म में करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तो वर्क के जगह पे हम क्या लिख देंगे? एनर्जी को लिख देंगे फॉर्मूले में। तो यहां से हमारा डिफिनेशन जो है पावर का वो क्या हो जाएगा कि पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड, यानी उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, उसका यूज हुआ है, ना कि उसको हम कंज्यूम करके खत्म कर दिए, क्योंकि एनर्जी खत्म नहीं होता है। इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे। तो अभी हम पावर को देखते हैं एनर्जी के टर्म में पावर का क्या डिफिनेशन होगा। तो पावर को हम क्या कह सकते हैं कि जिस रेट पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या फिर जिस रेट पे एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है उसी को हम पावर कहते हैं। तो रेट जहां भी आएगा तो वहां हम टाइम से डिवाइड करेंगे, मतलब इधर यहां जो रेट का टर्म है वहां पे।
तो इस तरीके से हमारा पावर जो हो गया वो कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यदि एनर्जी गिवन है तो हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन फॉर कंज्यूमिंग द एनर्जी, यही हमारा पावर होगा। तो पावर का एक और हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मूला कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। तो P इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड को हम E से और टाइम को T से शो करेंगे। तो यहाँ E जो हो गया वो एनर्जी, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी जो वर्क डन का होता है और इसका सेकेंड, तो यानी जूल पर सेकेंड। तो आगे हम इसका यूनिट जब देखेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ P जो है वो पावर है, E जो है सो एनर्जी कंज्यूम्ड है और T जो है सो टाइम, यानी कितने टाइम में वो उतना एनर्जी को कंज्यूम किया, वही हमारा पावर बताएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस जो हमारा फॉर्मूला है पावर का एनर्जी के टर्म में, इसमें अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक और डिफिनेशन पावर का कि पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यानी दोनों डिफिनेशन, अगर वर्क के टर्म में हम कहें तो वर्क इज डन कहेंगे और अगर एनर्जी के टर्म में कहें तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड कहेंगे। यानी पावर जो है वो क्या है, ऐसा रेट जिस पर कि वर्क किया जाता है या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो ऊपर के डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो वर्क डन चाहिए या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड चाहिए, तभी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पावर के बारे में जानते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोगों ने दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना, मतलब एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां जो हमारा पावर है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, यानी यहां कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, केवल पावर का मैग्नीट्यूड होगा। अब यूनिट्स ऑफ पावर देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था कि एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क डन का भी जूल होता है और टाइम का तो सेकंड यूनिट होता है, मतलब सेकंड में हम टाइम को मेजर करते हैं। तो यहाँ पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं वर्क डन को जब टाइम से, तो हमारा पावर आ रहा है। तो वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो इस तरीके से अगर यूनिट बोला जाए पावर का तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड, और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया पावर का, यहां तो वॉट हो गया कि जूल पर सेकंड न लिखने के जगह पे हम लोग डायरेक्ट वॉट लिख दे रहे हैं, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W सिंबल से, यानी वॉट जो है वो कैपिटल W सिंबल से हम इसे डिनोट करेंगे, यही इसका पावर का हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो पावर वाट हो गया। अब 1 वाट पावर जो है वो किसी अप्लायंसेज का तब होगा, यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, अगर उसकी अगर हम बात कर रहे हैं कि उसका पावर 1 वाट कब होगा, या फिर अगर दूसरा भी अप्लायंसेज है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये दूसरे भी अप्लायंसेज को के पावर को हम लोग वाट में मेजर कर सकते हैं। जैसे जो वर्क करता है, जो वर्क परफॉर्म करता है, उसके भी पावर को हम लोग वाट में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ वाट जो है पावर किसी भी अप्लायंसेज का, वो क्या करता है कि अगर वो वर्क किया और वो वर्क करने का जो रेट है वो 1 जूल पर सेकेंड है, यानी अगर 1 जूल पर सेकेंड में वो वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उस अप्लायंसेस का पावर 1 वाट होगा। तो अगर हम एनर्जी के टर्म में अगर इसी को डिफाइन करें, क्योंकि यहां तो वर्क के टर्म में था, मतलब वर्क डन अगर 1 जूल करता है, तब अगर हम एनर्जी के टर्म में पावर को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा कि यदि कोई अप्लायंसेज, यानी यहां पे एनर्जी के टर्म में आया तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो जाएगा, कि यदि कोई अप्लायंसेज 1 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा अप्लायंस है उसका पावर 1 वाट के बराबर है। तो यहाँ 1 वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 वाट, ये 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 जूल बाई 1 सेकेंड ये हो गया हमारा 1 वाट पावर के इक्वल। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, और 1 वाट को 1 जूल पर सेकेंड हम लोग कहते हैं।
तो वाट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है पावर का, क्योंकि इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क में सबसे ज्यादा करते हैं, वाट का ही। तो कैसे करते हैं, तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इट। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का पावर हमें यह बताता है कि वो अप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वही हमें उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर बताएगा। तो जैसे एग्जांपल अगर देख लेते हैं, यहां पे हमारा बल्ब है, तो ये क्या करता है कि यदि कोई बल्ब 60 वाट का है, यानी पावर उसका कितना हो गया 60 वाट, यानी कि ये करेगा क्या कि ये पर सेकेंड 60 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से यहां 60 जूल पर सेकेंड भी होगा, ये भी पावर होगा, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग जानते हैं कि वॉट होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक अप्लायंस जो है वो 60 जूल पर सेकेंड ही यूज करेगा या फिर 60 वाट का ही होता है। तो अलग अलग अप्लायंसेज जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनका अलग अलग पावर रेटिंग होता है, उनके अलग अलग पावर कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी होता है उनके अंदर, और जितना ज्यादा पावर कोई अप्लायंस क्या करेगा कंज्यूम करेगा, तो और अगर ज्यादा देर तक वो स्विच ऑन रहता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा खपत होगा। तो ज्यादा पावर वाले जो अप्लायंसेज हैं उन्हें अगर हम ज्यादा देर तक यूज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये जो यूनिट है पावर का यानी वॉट, ये किनके नाम पे पड़ा, तो एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे, यानी स्कॉटलैंड के वो खोजकर्ता थे, वो इंजीनियर भी थे और डिजाइनर भी थे, जिनका नाम था जेम्स वॉट। वो फेमस थे किसके लिए, बाद में मतलब वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने स्टीम इंजन को डिजाइन किया था, इंप्रूव स्टीम इंजन को, और वही आज जो ट्रेन हमारी चलती है उसका जेम्स वॉट ने डिजाइन किया था। जो स्टीम से भाप इंजन जिसे हम लोग कहते हैं उसे उन्होंने डिजाइन किया था। अब वाट जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है पावर का, तो इस कारण हम लोग करते क्या है कि कुछ बड़े यूनिट का यूज करते हैं, पावर का बड़े यूनिट को, जिसे हम लोग किलोवाट के नाम से जानते हैं या फिर मेगावाट यानी MW के नाम से इसे भी यूज किया जाता है। अब 1 किलोवाट हो गया, यानी कि अगर हम देखें कि 1 किलो में 1 kg में हमारा कितना होता है तो 1000 ग्राम, उसी तरीके से यहाँ 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर हो गया। और 1 मेगावाट जो है वो हमारा वो 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर हो गया, यानी 10 पे कितना जीरो रहेगा तो 10 पे 6 जीरो रहेगा, यानी यहां हो गया हमारा 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख के बराबर 1 मेगावाट होता है। तो अब एक और यूनिट है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में तो हम लोग किलोवाट कर लिए, लेकिन अगर कोई दूसरा अप्लायंसेज हो जैसे व्हीकल वगैरह हो, मोटर हो, हमारा कोई इंजन हो, उसका पावर हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो एक दूसरा यूनिट है पावर का जिसे हम लोग हॉर्स पावर या फिर HP के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हॉर्स पावर, और ये इक्वल होता है 746 वाट के बराबर। तो यहां हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट हो गया, तो 1 हॉर्स पावर को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। और यदि इसे हम किलोवाट में अगर करें तो किलोवाट में 1 हॉर्स पावर को हम लोग 0.75 किलोवाट के रूप में लेते हैं, यानी ये 0.746 है, इसको राउंड फिगर करके ये 746 वाट जो है इसको राउंड फिगर करके हम लोग 0.75 किलोवाट कर देते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन है वो 2 मेगावाट पावर कंज्यूम मतलब वो प्रोवाइड उसे कराते हैं, तभी जो ट्रेन है वो फुल स्पीड में चल पाती है। तो यहाँ पावर जो हो गया, अगर ब्रेक हॉर्स पावर के टर्म में अगर लें तो पावर जो है वो ज़्यादा है 2680 ब्रेक हॉर्स पावर से। अब अगर स्कोडा जो हमारा स्कोडा येटी कार है, अगर उसका पावर अगर हम देखें हॉर्स पावर के टर्म में तो वो 138 ब्रेक हॉर्स पावर होता है।
तो जो यूनिट है हॉर्स पावर का वो कैसे आया, तो ये बहुत पहले ये यूनिट डिराइव किया गया था, क्योंकि जब स्टीम इंजन आया तो वो घोड़ों का जगह ले लिया। पहले जो भी गाड़ी चलती थी वो अधिकतर घोड़ा गाड़ी होती थी, तो घोड़ा गाड़ी यानी हॉर्स का पावर उसमें लगता था और हॉर्स उसे चलाते थे। तो इस कारण से जब स्टीम इंजन आया तो उसके पावर को भी घोड़े के पावर से कंपेयर किया गया, यानी कि इस इंजन का जो पावर है वो कितने घोड़े के पावर के बराबर है, तो वही उतना हॉर्स पावर कहा जाता है। तो इन दिनों जो पावर का जो अगर इंजन का पावर है, जैसे कि कार हो गए या फिर दूसरे व्हीकल्स हो गए, उन्हें हम लोग ब्रेक हॉर्स पावर यानी BHP के नाम से जानते हैं। ये ब्रेक हॉर्स पावर एक यूनिट है जो कि एक्सप्रेस करता है हमारे जो भी व्हीकल्स हैं उनके इंजन के पावर को। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो इक्वल यूनिट होता है, मतलब इक्वल पावर है जो हमारा 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं इससे, यानी ब्रेक हॉर्स पावर से हम किस चीज को बताते हैं, तो हमारा जो इंजन का शाफ्ट है, यानी इंजन का जो शाफ्ट जो कि रोटेट करता है उस व्हीकल के व्हील को। शाफ्ट एक लंबा सा रड जैसा होता है, जैसे आप लोगों ने ट्रक में देखा होगा, ट्रक के नीचे शाफ्ट ऐसे रोटेट करते रहता है जब ट्रक चलता है, तो जब ट्रक चलती है तो वही जो शाफ्ट है उसी के पावर को हम लोग ब्रेक हॉर्स पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ व्हीकल के ब्रेक हॉर्स पावर, जैसे मारुति 800 है, उसका ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो 37 के बराबर होता है, जबकि मारुति जेन जो है उसका ब्रेक हॉर्स पावर 60 होता है। तो जितना ज़्यादा पावरफुल हमारा कार होगा वो उतना ही जल्दी एक्सेलरेट करेगा, या फिर अगर हिली एरिया पे या किसी स्लोप पे उसे चढ़ना है तो वो उतना ही आसानी से चढ़ पाएगा, यानी जितना ज़्यादा उसका पावर होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा होगा कि जो हिली एरिया में जो चलने वाले जो जीप होते हैं उनका जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण उन जीप का जो कॉस्ट होता है, मतलब जो जीप होता है उसका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इससे रिलेटेड यानी पावर से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसमें आप लोग पावर को कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। तो कॉमर्शियल यूनिट या फिर जिसे हम लोग ट्रेड यूनिट कहते हैं, मतलब जिसमें व्यापार होता है, तो वो एनर्जी का ट्रेड यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट जो है सो किलोवाट आवर है, और इसे हम लोग सिंपली kWh से डिनोट करते हैं, यानी किलोवाट आवर ये हो गया। और किलोवाट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जूल में, मतलब उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है, तो हम क्या कह सकते हैं या फिर हम लोग जानते भी हैं कि जूल जो है वो उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट है जिसे हम लोग अगर किसी अप्लायंसेज को, यानी अगर हम किसी अप्लायंसेज को 1 सेकेंड तक यूज करते हैं और उस अप्लायंसेज का पावर 1 वाट है, तो वो 1 जूल के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो एक्चुअली जो जूल होता है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है एनर्जी का, इस कारण से अपने सुविधा के लिए हम लोग बड़े क्वांटिटी का यूज करते हैं, जिसे हम लोग किलोवाट का, मतलब ये किलो जूल अगर हो गया, जूल जो है वो बहुत छोटा है तो किलो जूल हो गया बड़ा यूनिट। तो यदि कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग बड़े यूनिट का यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो वही जो किलो जूल है उसी को हम लोग किलोवाट आवर कहेंगे। और 1 किलोवाट आवर जो है वो उतना, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का पावर रेटिंग 1 किलोवाट है और उसे हम 1 आवर तक कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो वो 1 किलोवाट आवर के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। कब? जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का पावर 1 किलोवाट है और वो 1 आवर तक ऑपरेट होता है। तो चूंकि किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो उतना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट जो कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को यदि हम 1 आवर तक यूज करते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर का एनर्जी का यूज करेगा। अब रिलेशन हम लोग देखते हैं किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है।
तो 1 किलोवाट आवर जो है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो कंज्यूम करेगा जब उसका रेट होगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेट क्या होगा 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यानी 1 किलोवाट वो 1 आवर में अगर कंज्यूम करता है तो 1 किलोवाट पावर, तो वो 1 किलोवाट आवर अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट फॉर एन आवर, और इसको हम लोग 1 किलोवाट को 1000 वाट भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 वाट जो होता है वो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड के बराबर होता है, यानी यहाँ 1 सेकेंड हो गया, इसके बराबर हो गया। तो आगे अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर ये हो जाएगा 1000 जूल बाय सेकेंड, क्योंकि यहाँ हमारा 1 वाट था तो इसको हम लोग क्या कर दिए किलोवाट कर दिए, तो यहाँ भी जो 1 जूल था वो 1000 जूल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय सेकेंड, और 1 आर, क्योंकि यहाँ पे वो आर आ गया है, पहले हमारा क्या था वाट था तो आर आ गया तो 1 आर। अब 1 आर इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड, तब हमारा सेकेंड में होगा, तभी तो सेकेंड का यूनिट कैंसिल होगा। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कर रहे हैं जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 जूल डिवाइडेड बाय यहाँ सेकेंड है और 60 इंटू 60 यानी 3600 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 किलोवाट आवर को अगर हम बोलें जूल में तो ये हो जाता है 36 लाख जूल के बराबर, या फिर इसे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो ऊपर के डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। तो वाट या किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर वाट रहे या फिर किलोवाट रहे तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पावर का, लेकिन अगर किलोवाट आवर रहे तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग जो भी कैलकुलेट करते हैं यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि यहाँ हमारा आ रहा है क्या 1 या फिर कुछ भी जो हमारा आ रहा है ये किलोवाट आवर में आ रहा है, और यहाँ हम लोग ले रहे हैं किलोवाट और यहाँ हमारा आ रहा है आर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर, ये हो गया किलोवाट जो हो गया वो इलेक्ट्रिकल पावर, और आर जो है वो टाइम हो गया। तो यहाँ से किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट पावर और आर टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घरों में यूज करते हैं, दुकानों में यूज करते हैं या फिर कारखानों में यूज करते हैं, उसे हम लोग किलोवाट आवर में ही मेजर करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ रहता है, इंस्टॉल्ड रहता है, उसके एनर्जी मतलब वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना हमारा बिल आएगा, वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मीटर जो हमारे घरों में इंस्टॉल्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना भी हम लोग कंज्यूम करते हैं उसे वो किलोवाट आवर के रूप में रिकॉर्ड करता है। तो 1 किलोवाट आवर या फिर 1 kWh जिसे हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमनली 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर होता है। यानी अगर 1 किलोवाट आवर अगर कंज्यूम हो रहा है, यानी कि यदि कोई 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसे हम 1 आवर तक कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो मीटर है वो 1 यूनिट क्या करेगा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यानी 1 यूनिट एनर्जी आ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर शो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम हमारे घरों में कंज्यूम होता है, वो अगर 1 महीने का अगर हम लोग देखें तो किलोवाट आवर में या फिर सिंपली यूनिट में ही होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट 1 किलोवाट आवर है तो ये जो है वो अलग अलग जगहों पर इसका जो कॉस्ट है, मतलब 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो अलग अलग होता है, यानी 1 यूनिट क्या हो गया 1 किलोवाट आवर के बराबर। और इसका कॉस्ट जैसे कि कहीं पे 3 रुपये है या फिर कहीं पे 5 रुपीज़ है 1 यूनिट का कॉस्ट, या फिर कहीं कहीं उससे ज़्यादा 8 रुपया भी होता है, 10 रुपया, 12 रुपया, मतलब वो अलग अलग हो सकता है। ये डिफर करता है, मतलब जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का वो प्लेस टू प्लेस, यानी अलग अलग जगहों पे। तो
इस तरीके से। और ये टाइम टू टाइम भी चेंज होता है, यानी अलग अलग समय में मान लीजिए कि अगर उसका कीमत बढ़ा दिया, जो गवर्नमेंट है वो बढ़ा दी या फिर उस पर सब्सिडी भी देती है, तो ये सब अगर चेंज कर दी तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो हो गया, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना किलोवाट आवर हो गया, मतलब उसके यूनिट को देख करके कि इतना यूनिट हमारा जो मीटर है वो शो कर रहा है इस मंथ में, यानी जो डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो वहाँ वो यूनिट आ जाएगा, और उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ आ जाएगा कि इतने रुपए का बिल आएगा। लेकिन कुछ और भी चार्जेज होते हैं जो कि उस बिल पे दिया हुआ रहता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, यानी वो फिक्स चार्जेज होते हैं, हर एक मंथ में वो हमें देना ही होता है। उसके अलावा जितना हम यूनिट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उस यूनिट के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो यहाँ हम लोगों ने पावर को देख लिया किस टर्म में, तो वर्क डन के टर्म में, उसके बाद एनर्जी के टर्म में भी, तो और हम लोगों ने पावर को डिफाइन किया। अब अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी को भी आप लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।